जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक और धमाकेदार बैट्समैन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उस वीडियो की डिटेल में चलते हैं और आप तक ये सारे स्टैट्स उनके पहुंचाते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ हारिस सोहेल की, जिन्होंने आज ही के दिन ये रिटायरमेंट का ऐलान किया। और जब मेरे पास ये खबर पहुंची तो मैं बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्त हुआ और मैंने कहा कि पाकिस्तान ने एक और अपनी तरफ से मैं तो बहुत ज़्यादा यानी कि कामनेस रख के अपने आप को ये वीडियो करने जा रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और फिर उसके अलावा मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं एक टाइम पे, तो वो आज रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। इस वीडियो की डिटेल में चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहली दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सोहेल हैं, उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया ऑल फॉर्मेट से। उसके अलावा अगर देखें तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो अनबीटेबल है और मैं कहूँगा कि मैचेबल है। मैं इस तरह के वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत कम ऐसे प्लेयर्स ने डेब्यू किया पाकिस्तान के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को एक हाईएस्ट लेवल पे हमेशा से डिग्निटी दिलवाई है और पाकिस्तान को अच्छे क्रूशल मैचेस में जितवा के भी दिए हैं। हारिस सोहेल वन ऑफ द बेस्ट। और मुझे 2019 के वर्ल्ड कप की मुझे आज भी वो इनिंग याद है जब पूरी टीम एक साइड पे हो गई थी और इन्होंने शायद साउथ अफ्रीका की वो मैच था, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खड़े होकर भाई अकेले ने सिंगल हैंडेडली मैच जितवाया था। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और एग्रेसिव बैट्समैन, जहाँ पे उनकी शॉट्स की बारी आती है तो शॉट्स बड़े आउटस्टैंडिंग खेलते हैं, जहाँ पे उनकी फील्डिंग की तरफ देखें तो फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग करते हैं। और फिर उसके अलावा जिस तरह इन्होंने अपने आप को थ्रू अपने फिटनेस को मेंटेन रखते हुए काफ़ी देर से पाकिस्तान टीम को सर्व कर रहे थे, ये मैच अनमैचेबल था। अब मैं इनके स्टैट्स के ऊपर चलता हूं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आपने कितना बड़ा हीरे को ज़ाया किया। और फिर उसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट की हमेशा से एक तारीख रही है कि जो भी आपके पास अच्छा प्लेयर आता है तो हम उनको ज़ाया करने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आज दिल बर्दाश्त होते हुए आपके हारिस सोहेल ने भी पाकिस्तान क्रिकेट से अलहदगी का इजहार कर दिया और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया ऑल फॉर्मेट से, यानी कि टेस्ट, ओडीआई और T20 फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट से उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया है। अब मेरे सामने उनके स्टैट्स हैं, वो उसके ऊपर चलते हैं। फिर उसके अलावा फिर बात करते हैं हारिस सोहेल, जो कि आपके सामने तकरीबन अभी 35 साल के अभी उनकी एज है। अभी भी अगर देखें तो इंटरनेशनल कैरियर उनका जो स्टार्ट हुआ है तो 2013 से स्टार्ट हुआ और थ्रू आउट 2023 तक उन्होंने पाकिस्तान टीम को सर्व किया है। 2023 में उन्होंने अपना लास्ट ओडीआई मैच खेला था, उसके बाद से इनको टीम से ड्रॉप किया और दोबारा कभी इनको चांस मिला ही नहीं। अगर मैं देखें थोड़ा सा, अगर मैं इनकी टीम्स के ऊपर चलूँ तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी टीमों को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। फिर उसके अलावा थ्रू आउट पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया है, फिर अंडर 23, फिर अंडर 19, यानी कि इस तरह की आपकी जो टीमें हैं उनको साथ लेके चलते हुए इतना बड़ा सफ़र तय करते हुए पाकिस्तान टीम तक सफ़र तय किया और थ्रू आउट पाकिस्तान टीम को डिग्निटी के साथ हमेशा इन्होंने सर्व किया। अब मेरे सामने इनके स्टैट्स खुले हुए हैं। अगर मैं देखूं इनके इंटरनेशनल स्टैट्स के ऊपर भी तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, जिसमें उन्होंने 16 मैचेस टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। 17 इनिंग्स में से उन्होंने जो रन्स बनाए हैं 294 रन्स बनाए हैं। फिर उसके अलावा अगर देखें तो विकेट्स उनके पास 13 हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो काफ़ी सॉरी ये उनकी मैं विकेट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने 294 रन दे के 13 विकेट्स हासिल किए हैं। फिर ओडीआईज में अगर उनकी देखें तो 45 मैचेस खेले हैं उन्होंने। फिर अगर रन्स देखे तो 613 रन्स दे के उन्होंने 11 विकेट्स हासिल की हुई हैं। और फिर T20 उन्होंने 14 मैचेस खेले हैं, लेकिन उन्होंने कभी उन्होंने बॉलिंग नहीं की है। अगर मैं उनके बैटिंग स्टैट्स के ऊपर चलता हूँ तो वो मेरे सामने जब आते हैं तो मैं देख के खुश भी होता हूँ और मैं कहता भी हूँ कि यार काफ़ी अच्छा उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान टीम को और वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे जिनको हमने ज़ाया किया था। और अभी तक हम अगर देखें तो हमारी टीम का यही मसला रहता है कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर का कोई ओडीआई का प्लेयर नहीं है, T20 का प्लेयर नहीं है। ठीक है, इन्होंने ज़्यादा ओडीआई खेले हैं, टेस्ट मैचेस खेले हैं, लेकिन अगर T20 भी देखें तो उन्होंने 14 पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, लेकिन वहाँ पे भी अगर रन देखें तो 210 रन, हाईएस्ट इनका 52 है। और अगर एवरेज देखें तो 19 की एवरेज है इनकी। फिर उसके अलावा टेस्ट मैचेस देखें तो 16 टेस्ट मैचेस उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, 27 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें रन्स उन्होंने 847 रन बनाया, हाईएस्ट 147 है और उनकी एवरेज 32 की है। उन्होंने 200 कर रखे हैं और 350 कर रखे हैं इस फॉर्मेट में। फिर उसके अलावा अगर ओडीआईज में देखें तो 45 उन्होंने ओडीआई मैचेस खेले हैं, जिसमें उनकी हाईएस्ट जो रन्स हैं वो 130 हैं, 1749 उनके रन है इस फॉर्मेट में। फिर उसके अलावा अगर एवरेज देखें तो इनकी एवरेज 44 की और स्ट्राइक रेट 85 का है। और अगर 100 की बात करूं तो 2 उन्होंने 100 किए हुए हैं ओडीआई फॉर्मेट में और 14 इन्होंने 50 किए हुए हैं। फिर उसके बाद T20 की बात करूं तो 14 उन्होंने मैचेस खेले T20, जिसमें उनके 210 रन है, 52 इनका हाईएस्ट है, 19 की एवरेज है
उनका जो स्ट्राइक रेट है टेस्ट कह रहा हूँ T20 आइज में वो 102 का है स्ट्राइक रेट। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये इन्होंने T20 आइज मैचेस में भी अच्छा करके दिया हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ देख के मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि यार इन जैसे प्लेयर्स जिन्होंने हमेशा डिग्निटी के साथ खेला, एक प्रॉपर बैट्समैन कवर ड्राइव अच्छी, फिर उसके अलावा ऑन शॉट्स बड़ी अच्छी मारते थे, फिर आपके सामने ऑफ शॉट्स बड़ी अच्छी मारते थे। तो यानी कि करते हुए आपको फिर ये वीडियो करते हुए थोड़ा अपने आप को इस वजह से भी गमगीन होना पड़ता है कि यार हमने इतने अच्छे बैट्समैन को खोया। और हमने अगर उनका लास्ट मैच देखें तो उन्होंने तकरीबन 2023 में ओडीआई मैच लास्ट खेला है। अगर तो वो आगे चलता हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा स्टैट्स के ऊपर देखूँ तो PSL में भी उन्होंने 11 मैचेस खेले हुए हैं, 2 टीम्स की तरफ से खेले हैं। अगर उसमें देखें तो 153 रन उन्होंने बनाए और हाईएस्ट इनके 43 हैं। फिर चैंपियंस लीग इन्होंने खेली है, जो कि उन्होंने उनके 63 हाईएस्ट रन थे, 2 मैचेस उसमें खेले थे। और उसके अलावा थ्रू आउट इन्होंने काफ़ी अच्छा पाकिस्तान टीम के लिए खेले हुए हैं। फिर अगर देखें टेस्ट में इनका जो डेब्यू था वो श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी में उन्होंने किया था 28 सितंबर 2017 में। और अगर देखें तो लास्ट इन्होंने जो टेस्ट मैच खेला हुआ है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था क्राइस्ट चर्च में जनवरी 3 वो 2021 में मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि इतना लंबा इन्होंने गैप हो गया, यानी कि 2021 में उन्होंने अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला हुआ है। फिर उसके अलावा ओडीआई मैचेस की बात करूं तो डेब्यू मैच उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था एट ग्रॉस आइलैंड। 2013 में उन्होंने डेब्यू किया था ओडीआई का। फिर उसके अलावा लास्ट उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेला हुआ है 2023 में, जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान के टूर पे थी 2023 के जनवरी में। तो वहाँ पे इन्होंने अपना लास्ट खेला हुआ है ओडीआई मैच। फिर उसके अलावा अगर T20 के मैच की बात करें तो T20 फॉर्मेट उन्होंने जो डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किया था किंग्स टाउन में 2013 में। और फिर लास्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में 2019 में इन्होंने T20I मैच खेला हुआ है। तो ये इनका इंटरनेशनल कैरियर है। और आउटस्टैंडिंग कैरियर गुजारने के बाद अभी इन्होंने अपने PCB से दिल बर्दाश्ता होते हुए इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और वो इस वजह से भी हो सकता है कि भाई चांस नहीं मिलता, इतनी देर से बैठा वेट कर रहे हैं लेकिन चांस नहीं मिला। और उसके बाद फिर दोबारा से अपने आप को फिर भी रखना, इतनी देर 3-3 4-4 साल अवेलेबल रख के फिर बैठ के कहना, फिर परफॉर्मेंसेज देना डोमेस्टिक में और उसके बाद थ्रू आउट ना ही टीम में नाम आना। तो फिर ऐसे प्लेयर्स को फिर यही सोचते हैं कि भाई हमें फिर अब इस क्रिकेट से अलहदा हो जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अब ओडीआई फॉर्मेट में कामरान गुलाम आ रहे हैं, अब नए लड़के जो आ रहे हैं अब उनकी इंक्लूजन होनी है। और जो आपके पुराने प्लेयर्स हैं अब उनके सबके रिटायरमेंट के दिन ही आ गए हैं। तो अगर और भी आपके प्लेयर्स हैं वो भी अब ऐसा ऐसा नज़र आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 2 प्लेयर्स की और खबरें मेरे पास पहुंची हुई हैं जो रिटायरमेंट का ऐलान करने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में कह लें या कुछ महीनों में कह लें, लेकिन वो भी रिटायरमेंट का ऐलान करने जा रहे हैं। क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुए हैं PCB के इस सेटअप से कि भाई चांस नहीं मिलते, तो वो भी रिटायरमेंट का ऐलान करने जा रहे हैं। लेकिन आपके सामने अभी हारिस सुहेल ने किया, एक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन जिन्होंने मिडिल ऑर्डर पे इतना ज़्यादा सहारा दे के रखा पाकिस्तान टीम को, लेकिन एट दी एंड वही हुआ कि पाकिस्तान टीम में वो जगह ना बनते ड्रॉप हो गए, 2-2 साल हो गए। तो फिर अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई को मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।